और दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से हुआ है ग्रैब 3 लागू। बता दें कि प्रदूषण स्तर के मद्देनजर सीएक्यूएम ने लिया है फैसला। ग्रैब 3 के तहत दिल्ली एनसीआर में लागू तमाम गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी गई है। तो देखिए, इससे पहले भी ग्रैब 3 लागू हुआ था, लेकिन अब जो माहौल है एक बार फिर से वही देखने को मिल रहा है जो पिछले दिनों देखने को मिला था। प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और कोहरा भी उसके साथ मिला है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी एकदम शून्य होती हुई नजर आ रही है। एक्सीडेंट की भी संभावना बढ़ रही है, जिसकी वजह से ग्रैब 3 दिल्ली एनसीआर में लागू किया गया है। आज सुबह का प्रदूषण स्तर भी बेहद खराब श्रेणी में दर्ज हुआ है। सुबह 5 बजे से ही कई इलाकों में एक्यूआई लेवल 400 के पार पहुंच गया है, जो कि काफी चिंताजनक है, क्योंकि एक तो ठंड का कहर लगातार देखने को मिल रहा है, ऊपर से ये प्रदूषण। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो वाहन है वो सड़कों पर रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। वाहन की रफ्तार धीमी हो गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे दिल्ली से हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, ये लगातार जो हाल है वो बेहाल ही हो रहा है, सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। ग्रैब 3 एक बार फिर से लागू। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में लगातार जो है ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है, और जब से आपको बता दें पिछले 1 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है जब लोगों को सूरज देवता के दर्शन तक नसीब नहीं हुए, और यही कारण है कि लोगों को ठंड से काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह जो है वो घना कोहरा छाया रहता है, और इसके साथ ही प्रदूषण की मार भी लोगों को झेलनी पड़ रही है। और यही कारण है कि दिल्ली सरकार की तरफ से ग्रैब 3 को जो है वो लागू कर दिया गया है। बता दें कि बढ़ते कोहरे के बीच जिस तरीके से कोहरे प्रदूषण का जो स्तर है वो जब बढ़ गया, जिसके बाद सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया, और ये जो है ग्रैब 3 को जो है लागू किया गया है। ग्रैब 3 के अंतर्गत कई ऐसे चीजें हैं जिसमें गतिविधियों पर पाबंदियां भी रहती हैं, उनको लागू किया जाए है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज सुबह जो है सुबह में कई ऐसे इलाके हैं जिनका जो प्रदूषण का स्तर है एक्यूआई लेवल वो 400 के पार देखने को मिला। यानी कि इतनी ठंडी जहां लोग को झेलनी पड़ रही है, तो दूसरी तरफ प्रदूषण की मार भी झेलनी पड़ रही है, तो जिससे कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य पे एक गंभीर असर पड़ेगा। और यही कारण है कि ग्रैब 3 को लागू किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें घने कोहरे के चलते ही 400 से ज्यादा जो विमानें हैं वो भी देरी से उड़ान भर रही हैं, और दूसरी तरफ 40 से ज्यादा ट्रेनें जो हैं उन पर भी असर देखने को मिला है, वो भी देरी से पहुंची हैं। तो कुल मिलाकर साफ तौर पर इसका असर यातायात पर भी पड़ रहा है और लोगों के जीवन पर भी पड़ रहा है। जी हिमांशु, एक बड़ा सवाल जो है वो ये खड़ा हो रहा है कि पिछले दिनों जो प्रदूषण का स्तर था वो भी हमने देखा था, उसके बाद से जो धरातल पे चीजें चल रही थी, क्या उसको बंद कर दिया गया था? जो कार्य था प्रदूषण से निपटने के लिए, क्या उस पे रोक लगा दी गई थी, या वो निरंतर चल ही रहा था अभी तक? देखिए, जैसे जैसे प्रदूषण का स्तर जब बढ़ा था तो सरकार ने ग्रैब 4 भी लागू किया था, जब दिल्ली में एक्यूआई के लेवल बहुत ज्यादा गंभीर श्रेणी में चला गया था, खराब श्रेणी में चला गया था। लेकिन जब एक्यूआई के लेवल में सुधार हुआ तो सरकार ने ग्रैब 4 को हटा दिया और फिर कहीं ना कहीं ग्रैब 3 लागू किया। उसके बाद प्रदूषण का लेवल और सुधरा, एक्यूआई का लेवल और जब कम हुआ तो फिर ग्रैब 3 को भी हटाया गया था। चूंकि दिल्ली में अभी आपको बता दें 1 हफ्ते पहले जब बारिश हुई थी तो बारिश के चलते प्रदूषण के स्तर में कमी देखने को मिली थी, एक्यूआई का लेवल काफी कम हुआ था, और यही वजह है कि सरकार ने ग्रैब 3 को हटा दिया था। क्योंकि जब प्रदूषण से लोगों को निजात मिली, हवा साफ हो गई, सुथरी हो गई, तो कहीं ना कहीं जो पाबंदियां लगाई गई थी उसको हटाया गया। लेकिन जब जैसे ही दोबारा से प्रदूषण की मार झेलने को पड़ी है और जैसे फिर से घना कोहरा छा गया और फिर से प्रदूषण बढ़ा है, तो दोबारा से सरकार ने ग्रैब 3 को लागू कर दिया। और अगर जरूरत पड़ी, प्रदूषण का लेवल और ज्यादा अगर बढ़ता है एक्यूआई का लेवल, तो ग्रैब 4 भी लागू किया जा सकता है। फिलहाल जो है ग्रैब 3 को लागू किया गया है, ताकि जो पाबंदियां जो पहले हटा दी गई थी उनको फिर से लागू किया गया है, ताकि फिर से रेस्ट्रिक्शन जब रहेंगी चीजों पे तो कंट्रोल होगा प्रदूषण पे। और फिर आने वाले समय में देखना ये होगा कि क्या प्रदूषण से लोगों को राहत मिलती है या फिर नहीं। तो एक तरफ जहां लोग ठंडी की मार झेल रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रदूषण की भी मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। जी बिल्कुल, यानी कि स्थिति बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका तमाम जानकारियों के लिए।